हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर अड्डा जारफ अड्डा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डायरेक्टली बात करने वाला हूं उन सभी टॉपिक्स के बारे में जो कि वंस अगेन 2025 दिसंबर साइकिल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने जा रहे हैं। ये वो 50 गोल्डन टॉपिक्स हैं जिसको आप लोग अगर कर लेंगे अच्छे से तैयार, तो डेफिनेटली 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 मुझे पूरा ट्रस्ट है और पूरा भरोसा है कि ये आप लोगों की नैया पार करा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से आज के सेशन को देखिएगा। पूरी वीडियो आप लोगों को देखना है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा अगर अप एंड डाउन टाइम हो जाए तो उसको मैनेज करना है, क्योंकि आज का ये सेशन काफी ज्यादा मजेदार रहने वाला है। तो साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा कि अगर आप लोग दिसंबर साइकिल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्योग्राफी आप लोगों का सब्जेक्ट है पेपर 2, तो आप लोग जो है वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ में कर सकते हैं। और उसी उपलक्ष्य के अंदर यहां नवरात्रि का ऑफर जो है वो चल रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को फ्लैट 20% डिस्काउंट सभी कोर्सेज के ऊपर मिल रहा है। उसी कड़ी के अंदर आप लोग जो है वो NVR20 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डायरेक्टली 20% डिस्काउंट जो है वो फ्लैट मिल जाएगा। तो देर नहीं कीजिएगा, डायरेक्टली आ जाइए, जुड़ जाइए। 75 से 80 दिनों का समय है, इसको आपको यूटिलाइज करना है। और ध्यान रखिएगा, यहां फीड कर लेना है कि अब की बार JRF। तो स्टार्ट करेंगे यूनिट के अंदर अलग अलग टॉप 5 टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे हर एक यूनिट के। यूनिट नंबर 1 जियोमॉर्फोलॉजी से लेकर यूनिट नंबर 10 भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तक। तो नंबर फर्स्ट है हम लोग की जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। इसका जो नंबर फर्स्ट टॉपिक है हम लोगों का वो है अर्थ इंटीरियर, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक फोर्सेस, अर्थ का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम लोग का निफे हुआ, जिसके अंदर हम लोग का सीमा हुआ, सियाल हुआ, कैसे इसकी क्रिस्टल बाउंड्रीज बनी हुई हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे मूव करता है, किस तरीके से कितनी कितनी लाइक वॉल्यूम के अंदर जो है प्लेट्स एक जगह से दूसरी जगह के अंदर मूव करती हैं, उसकी रोटेशनल स्पीड क्या होती है, क्रस्ट मेंटल कोर की कंडीशन क्या है, मैग्मा कैसे आता है, वो सारा आपको पढ़ना है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आप लोगों को यहां पर पढ़नी है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आप लोगों को पढ़नी है, हैरी हैस तक आप लोगों को जाना है, जिसके अंदर आप लोगों को यहां पर वैगनर ने जो लाइक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिया, इसके पीछे के एविडेंसेस क्या है, इसके फैक्ट्स क्या है, हैरी हैस ने क्या कहा, टेलर ने क्या कहा, वो सारा आपको यहां पर देखना है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आप लोगों को यहां पर पढ़नी है, जिसके पीछे की आप लोगों को चर्चा करनी है डिटेल के अंदर। इसके अंदर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई होते हैं, कौन कौन से ड्रिफ्ट यहां पर होते हैं, मूवमेंट्स टेक्टोनिक प्लेट्स के क्या होते हैं, वो यहां पर आप लोगों को देखना है, इस थ्योरी को जानना है। आइसोस्टेसी को भी आपको समझते हुए चलना है। वेदरिंग एंड इरोजन एंड मास वास्टिंग को आपको देखना है, समझना है कि कैसे वेदरिंग होती है, कैसे इरोजन होता है, कैसे लैंडस्लाइड्स होते हैं, कैसे अलग अलग तरीके के जो है वो स्लोप्स जो है वो फॉर्म होते हैं, इरोजनल एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होती है, यहाँ पर यूथ एज कैसे बनती है, यंग कैसे बनती है, मेच्योर एज कैसे जाती है, ओल्ड एज, पेनिप्लेन एंड पेडिप्लेन कैसे बनते हैं। यहाँ पर आप लोगों को उन थ्योरीज को भी समझना है, पढ़ना है। पैंक की, वॉल्टर पैंक की जो थ्योरी है इसको भी आप लोगों को देखना है, डेविस की थ्योरी को आप लोगों को देखना है, एंड किंग की, एलसी किंग की थ्योरी को भी आपको पढ़ते हुए समझते हुए चलना है। लैंडफॉर्म एवोल्यूशंस के अंदर हम लोग यहाँ पर जितने भी इससे एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स है, जिसके अंदर एलुवियल, फ्लूवियल, ग्लेशियल, एओलिन, कास्ट एंड कोस्टल प्रोसेस समझते हुए चलना है। तो ये है हम लोगों के टॉप 5 टॉपिक्स जियोमॉर्फोलॉजी से लेकर, इससे रिलेटेड आपको कर लेना है बढ़िया से तैयार। अगली यूनिट के ऊपर चलते हैं, वो है हम लोग की यूनिट नंबर 2 क्लाइमेटोलॉजी, जिससे हम लोग कहते हैं यहां पर जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंदर आप लोगों को दोस्तों करना है नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्या करना है, हमारा जो भी वायुमंडल है इसकी संरचना कैसी होती है, कितनी अलग अलग लेयर्स जो है वो इसकी मौजूद हैं, कौन सी लेयर के ऊपर क्या स्पेशलिटी, क्या फीचर जो है वो उसके मौजूद है, वो आप लोगों को तैयार करने हैं। देन आप लोगों को मूव करना है हीट बजट ऑफ द अर्थ, के पृथ्वी के ऊपर सोलर इंसुलेशन कैसे होता है, सनलाइट कितनी आती है, कैसे वो स्कैटर्ड होती है, कैसे वो रिफ्लेक्ट होती है, कैसे वो ऑब्जॉर्ब होती है, उसके पीछे की थ्योरीज क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, ये भी आपको देखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स कौन कौन सी हैं, ट्रेड वेस्ट विंड्स कौन सी मूव करती है, वेस्टर्लीज कौन सी आती है, मानसून कैसे आता है, इंडिया के अंदर क्या कंडीशंस होती हैं प्रेशर बेल्ट की वजह से, जिससे कि हैवी रेनफॉल होता है, फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट्स पड़ते हैं, एलिनो लानिनो, यहां आप लोगों को देखते हुए चलना है। जेट स्ट्रीम्स आप लोगों को पढ़नी है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आप लोगों को पढ़ने हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत ज्यादा अक्सर पूछे जाते हैं।
क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर आप लोग को थॉर्नवेट का एंड कॉपेन का आप लोगों को पढ़ना है कि भाई उसने जो चिट कोड्स दिए हैं ABCDE वाले, ठीक है, ABCDE वाले हम लोग के जो चिट कोड्स हैं, ये चिट कोड्स को आपको पढ़ना है। स्मॉल लेटर जो उसने लाइक M दिया हो, F दिया हो, उसको आपको देखना है। B डेजर्ट वाला दिया हो उसने, D वाला दिया हो, कोल्ड क्लाइमेट का दिया हो, तो इसके अंदर आपको कॉपेन का और थॉर्नवेट का अच्छे से समझते हुए चलना है। अगले पर मूव करते हैं, वो है हम लोग की यूनिट नंबर 3, जिसे हम लोग ओशनोग्राफी या समुद्र विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसके टॉप 5 टॉपिक के अंदर नंबर फर्स्ट टॉपिक आएगा हमेशा की तरह ओशन सैलिनिटी, ओशन टेम्परेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी। हर जगह पर ओशन का टेम्परेचर अलग होगा, प्रेशर अलग होगा, वहां पर मौजूद लवण यानी नमक के लेवल, उसकी मात्रा के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। थर्मोक्लाइन क्या होता है, थर्मोहेलाइन क्या होता है, ये सारा आपको देखना है, समझना है। ओशन करंट्स आप लोगों को पढ़ना है। वार्म ओशन करंट कहां होता है, कोल्ड कहां होता है, किन किन जगहों पर लेब्राडोर करंट है, किस जगह पर आप लोगों के बोले तो ओयोशो करंट है, कहां क्यूरोशो आप लोगों के करंट है, ये आप लोगों को जो है वो समझते हुए चलना है। कहां कैनरी करंट आपके पास से मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा उसकी थ्योरीज आप लोगों को पढ़नी है, उसके पैटर्न्स पढ़ने हैं। एल नीनो, सदर्न ऑस्किलेशन, एंसो आप लोगों को यहाँ पर देखना है, ठीक है। इसके इंपैक्ट क्या होते हैं क्लाइमेट के ऊपर, वो भी आपको समझना है। कोरल रीफ के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। नेचुरल वेजिटेशन के अंदर किस तरीके से मरीन बायोडाइवर्सिटी को इंपैक्ट करती है, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये टॉपिक नंबर 4 के अंदर हमने इसको रखा है। अगले हम लोग बात करें मरीन पोल्यूशन, जो कि आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या है। कैसे इसका निपटारा किया जाए, कौन से फैक्ट्स हैं, कैसे ये होता है, और सी लेवल राइज कैसे हो रहा है, जिससे पूरी दुनिया परेशान है, चिंतित है, ये आप लोगों को कवर करना है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 5 टॉपिक यूनिट नंबर 3 के। अगले मूव करते हैं यूनिट नंबर 4, ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर, जो कि करंट की भी जरूरत है। अगर करंट सही होगा तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। ये बिल्कुल, ये मान लीजिए अपार्ट फ्रॉम टॉपिक, रियल लाइफ के अंदर भी इस चीजों को समझना है आप लोगों को। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र कैसे बनता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, एनर्जी फ्लो किस तरीके का होता है, फूड चेन जो होती है हम लोग की कौन सी होती है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल कैसे बनता है हम लोगों का, बायोकेमिकल साइकिल्स कौन सी होती है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस साइकिल कैसे बनती है, क्या होता है, किस तरीके से इसका क्रिएशन होता है, और ये कैसे मूव करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर। दुनिया भर के अंदर मौजूद अलग अलग तरीके के बायोम्स आप लोगों को देखने हैं, समझने हैं। ट्रॉपिकल बायोम्स अलग होते हैं, टेम्परेट, डेजर्ट, टुंड्रा बायोम अलग होते हैं। गर्मी के अंदर, सर्दियों के अंदर, बरसात के अंदर जो जो लिविंग क्रिएचर अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं कंडीशंस को, वो सब आपको पढ़ना है। नंबर 4 हम लोग का एनवायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से हैं, सभी लोग जानते हैं। डिफोरेस्टेशन इशू है, डेजर्टिफिकेशन इशू है, ग्लोबल वार्मिंग इशू है, इसके अलावा ग्रीन हाउस इंपैक्ट इशू है, सोलर इंसोलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ये इशू है, ये आपको कवर करना है। अगला है एनवायरमेंटल लॉज कौन कौन से, ट्रीटीज कौन कौन सी है, ये आपका पेपर 1 के अंदर भी काम आएगा, यूनिट 9 के अंदर, और पेपर 2 के अंदर तो हमारी ऑलमोस्ट एक सेम यूनिट इसके अंदर मौजूद है, यूनिट 4 के नाम से। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आपको पढ़नी है, रियो समिट आप लोगों को पढ़नी है, क्योटो प्रोटोकॉल आपको पढ़ना है, पेरिस समिट आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। और इसके अलावा नगोया, इसके अलावा आईची प्रोटोकॉल आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो आप लोगों को स्टॉकहोम के अंतर्गत आप लोगों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। एसडीजीज, एमडीजीज क्या है, कैसे होते हैं, किस तरीके से कानून है ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस को सही करने के लिए। अगले पर मूव करते हैं यूनिट नंबर 5 पर, पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड सेटलमेंट के ऊपर कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोग को कवर करने चाहिए, कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा आउटपुट दे सके। तो नंबर फर्स्ट हम लोग का पॉपुलेशन थ्योरीज, जिसके अंदर हम लोग के थॉमस माल्थस की थ्योरी आ जाएगी, मार्क्स की थ्योरी आ जाएगी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है, जो डीटीटी थ्योरी है, जिसके अंदर अगर आप लोगों को बताया जाता है कि भैया किसी क्षेत्र के अंदर किस तरीके से जो फेज जो है वो मूव करते हैं, उन फेज के मूव करने से वहां पर जो है वो स्टेजेस कैसे कन्वर्ट होती हैं, कि बर्थ रेट और डेथ रेट और टाइम के बीच में क्या लाइक रिलेशन होता है, वो आपको यहाँ पर समझना है, इसको एस्टेब्लिश करना है। अगला है हम लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी इन इंडिया, के कैसे पैटर्न जो है बदल रहा है। आज से 50 साल पहले क्या थी पॉपुलेशन, उसके पीछे के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या थे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब हुआ, स्टेबिलिटी कब आई, और सबसे ज्यादा कब और सबसे कम कब हुआ, ये आप लोगों को देखना, फैक्ट्स के साथ में समझना है, जिसका भी क्वेश्चन आया था जून साइकिल के अंदर इसी से रिलेटेड। माइग्रेशन आप लोगों को पढ़ना है, उसके टाइप्स आप लोगों को पढ़ने हैं, उसके पीछे की थ्योरी, जिसके अंदर रेवेंस्टीन एंड ली की थ्योरी आप लोगों को पढ़नी है कि माइग्रेशन किस बिहाफ पर होता है, उसके पीछे के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। अगला है हम लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI एंड पॉपुलेशन पॉलिसीज, जिसके अंदर 2 लोगों के नाम आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। पहला डॉक्टर महबूबुल हक जब भी HDI का नाम आएगा, और दूसरा डॉक्टर अमर्त्य सेन, इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। तो एक तो फादर है, फाउंडिंग फादर, और एक उनके असिस्टेंट है, ठीक है। दूसरा है अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स,
प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट एंड रेंट सिटी रैंक साइज रूल आप लोगों को पढ़ना है, जिसके अंदर आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द लाइक रैंक साइज कैसे सिटी जो है वो उसका निर्माण होता है। तो प्राइमेट सिटी कौन सी होती है, मिलियन सिटी, मेगा सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी कैसे बनती है, वो सब कुछ आपको इसी के अंतर्गत समझना है। तो ये टॉप 5 लाइक टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं जो कि यूनिट नंबर 5 से संबंधित है। अगला यूनिट 6 पर मूव करते हैं हम लोग के कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो ये आ जाती है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की हम लोग बात करेंगे तो एग्रीकल्चर टाइप क्या है, इसके पीछे जो है वो लोकेशन थ्योरीज कौन कौन सी दी गई हैं, इंपॉर्टेंट कौन सी है, जिसके अंदर देखिए वॉन थुनेन एंड विटलिसी की थ्योरी जो है इसको आप लोगों को समझना है। इसके पीछे जो वॉन थुनेन ने अलग अलग एग्रीकल्चर जोन्स दिए हैं, जिसके अंदर रेंचिंग जोन सबसे लास्ट वाला है और जो हम लोग का मेन मार्केट जोन है वो सबसे प्राइम सिटी वाला जोन होता है जो कि सेंटर वाला होता है। वो कैसे दिया है, उसके पीछे के फैक्ट्स एंड फैक्टर्स क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया, ठीक है, और उसके पीछे की जो कहानियां हैं वो आपको पढ़नी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है, उसके इंपैक्ट क्या हुए वो आपको देखना है। फूड सिक्योरिटी क्या होती है, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम क्या है भारत के अंदर, जो हम लोग के पास में अलग अलग लाइक काइंड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होता है, एक अरेबल लैंड हम लोग के पास में मौजूद होता है, एक हम लोग के पास बैरन लैंड मौजूद है, एक हम लोग के लिए कल्टिवेबल लैंड्स मौजूद है, एक हम लोग के पास में जो है वो अदर देन बोले तो पैस्चर लैंड हमारे पास में मौजूद होता है। तो वो कैसे क्या होता है, उसके पीछे कानून वगैरह भी है, वो भी आप लोगों को साथ के साथ में समझने हैं इस यूनिट के अंतर्गत। नंबर 3 पर है मिनरल एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भारत के अंदर की, जैसे फॉर एग्जांपल 3 तरीके के हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज हैं, पहला हम लोग का मेटलिक, दूसरा नॉन मेटलिक, तीसरा एनर्जी गिविंग मिनरल। तो तीनों को उनके रिस्पेक्ट में लोकेशन वाइज पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन वाइज पढ़ना है, समझना है इसके पीछे की सारी कहानी को। अगला है इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, जिसके अंदर वेबर की, लोश की एंड हूवर की थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों से आज यहां पर बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि आप लोग जो यहां पर बताया जा रहा है, स्पेशली यहां मैं अभी आपको जो बता रहा हूं इन तीनों थ्योरी में से 101% वंस अगेन एक क्वेश्चन आप लोगों का जरूर आने वाला है, ध्यान रखिएगा, जरूर आने वाला है। इन तीनों थ्योरी में से जनरली जो हमेशा आता है, प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को उन सभी कैलकुलेशन को करने के बाद बता रहा हूं। अगला है इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, दुनिया भर के अंदर कितने इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं और भारत के अंदर कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद हैं और वो किस बिहाफ पर बेस्ड है, वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट नंबर 7, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल, हम लोग के जो ज्योग्राफी है उसके हम लोग बात करते हैं। नंबर फर्स्ट टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन एंड रीजनलाइजेशन, ठीक है, कि क्षेत्र का विस्तार कैसे होता है और क्षेत्रीयता कैसे बनती है, जिसके अंदर फॉर्मल, फंक्शनल एंड प्लानिंग के हिसाब से कैसे जो है वो उसका डिवीजन होता है, फॉर्मल सेक्टर के क्षेत्र कौन से होते हैं, प्लानिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं, ठीक है, फंक्शन के बिहाफ पर कैसे डिवीजन होता है, मॉडल्स ऑफ रीजनल डेवलपमेंट कौन कौन से, जिसके अंदर मार्डायल का, हिर्शमैन का, पेरोक्स का एंड रोस्टाव का आपको जो है वो मॉडल पढ़ने हैं। इन मॉडल इन थ्योरीज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस ऑफन आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। मल्टी लेवल प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, जो एसडीजीज के जो गोल के अंदर यहाँ पर लाइक डायरेक्ट जो है वो फिट बैठ जाता है, और ये आप लोगों को मल्टी लेवल के ऊपर जाकर समझना और पढ़ना है। अगला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसईजेड, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दुनिया भर के अंदर कौन कौन से हैं, हमारे भारत के अंदर कौन कौन से हैं, इनको दोनों को एक साथ रिस्पेक्ट के अंदर पढ़ना है। पांचवा हम लोग का जियोपॉलिटिकल थ्योरीज, जिसके अंदर हार्टलैंड की थ्योरी आ जाएगी, रिमलैंड की थ्योरी आ जाएगी, सी पावर एंड स्पाइकमैन की आ जाएगा। तो हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी अभी भी जून साइकिल में इनसे ही क्वेश्चन आया था, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया था हार्टलैंड रिमलैंड थ्योरी से, अब भी जो है वो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, संभावना है, तो इसको जो है वो अच्छे से आप लोग तैयार कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगले पर मूव करते हैं, यूनिट नंबर 8, ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक विचार की बात करते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक ज्योग्राफर्स पढ़ना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमन्स पढ़ना है, चाइनीज पढ़ना है, इंडियन आप लोगों को पढ़ना है, अरब ज्योग्राफर्स आप लोगों को पढ़ना है, उनके पीछे की हिस्ट्री क्या रही है, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, किस तरीके के वैचारिक मतभेद उनके बीच में आए, किस ज्योग्राफी के कौन से एस्पेक्ट को वो लोग जो है वो डिटेल के अंदर समझते हैं, समझाते हैं, और आगे हम लोग उसको पढ़ते हैं। डिटर्मिनिज्म आप लोगों को पढ़ना है, पॉसिबिलिज्म आप लोगों को पढ़ना है, नियो डिटर्मिनिज्म आप लोगों को पढ़ना है, विडाल डी लाप्लास के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, राटजेल के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, सैंपल के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, और कार्ल रिटर के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा भी बहुत सारे ज्योग्राफर्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब हम लोगों का आ जाता है, एनवायरमेंटलिज्म वर्सेस क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, क्वालिटेटिव रेवोल्यूशन आपको पढ़ना है। पांचवा हम लोग के पास में रिसेंट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी,
कि भैया अभी मॉडर्न ज्योग्राफिकल एरा के अंदर क्या क्या चीजें नई एड ऑन हुई है ज्योग्राफी के अंदर, बिहेवियरल, ह्यूमनिस्टिक एंड रेडिकल अप्रोच कैसी ज्योग्राफी में आई है, इसके पीछे कौन कौन से ज्योग्राफर्स मौजूद हैं, वो आप लोगों को प्रोमिनेंट लिस्ट के साथ में पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग का यूनिट नंबर 9 जो कि ज्योग्राफी का टेक्निकल पार्ट है, पूरे तरीके से तकनीक पर आधारित यूनिट है। इस यूनिट के टॉप 5 मेन टॉपिक है हम लोग का। नंबर फर्स्ट है कार्टोग्राफिक टेक्निक्स, मैप प्रोजेक्शन एंड रिमोट सेंसिंग। ठीक है, कितने होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कैसे काम में लिए जाते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, फैक्ट्स, इसके सब कुछ पढ़ना है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आपको पढ़नी है जिसमें कोरिलेशन, रिग्रेशन, चाय स्क्वायर टेस्ट एंड अनोवा टेस्ट, टी टेस्ट आप लोगों का आ जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस की फॉर्म में पूरा, जैसे हम लोगों का जो डेटा गिवन होता है उसके तरीके से उस फॉर्म के अंदर आ सकते हैं क्वेश्चंस। अगला है टाइप्स ऑफ मैप्स हम लोग पढ़ेंगे, थीमेटिक, टोपोग्राफिक। इसके ऊपर पूरी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है सेपरेट, वहां जाकर देखिएगा, सब कुछ आपको एज इट इज मिल जाएगा। रिमोट सेंसिंग हम लोग को पढ़ना है, प्रिंसिपल कौन कौन से, एरियल, सैटेलाइट, एप्लीकेशंस क्या होती हैं ज्योग्राफी के अंदर रिमोट सेंसिंग की, आज के दौर में क्या काम में आ रहा है, आने वाले टाइम में क्या जरूरत है भविष्य को इसकी। जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे काम करता है, कौन से नोड्यूल्स इसके होते हैं, किस रीजन में इसको लगाया जाता है, सब कुछ आप लोगों को ऐसे जो जो टॉपिक्स गिवन है इनको समझते हुए चलना है। एंड फाइनली हमारे भारत के भूगोल की हम लोग बात करें तो भाई साहब, पहली चीज तो वन ऑफ द वेरी लीथल, वन ऑफ द वेरी बोले तो लॉन्गेस्ट यूनिट है, आउट ऑफ 10 सबसे बड़ी यूनिट कंसिडर की जाती है, सबसे लेंथी यूनिट कंसिडर की जाती है, लेकिन मैं बोलूंगा सबसे बढ़िया, सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट है हम लोगों की। तो इसके अंदर से टॉपिक को छांटना, ढूंढना थोड़ा चैलेंजिंग था, बट स्टिल थोड़ा आप लोगों के लिए हल्की फुल्की मेहनत करके लेकर आए हैं, और वो है हम लोगों के भारत के भूगोल के अंदर से फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया नंबर फर्स्ट। अगर आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, ये नहीं पता तो बेकार है, आगे पढ़ना, पहले इनको कवर कीजिए। हमारे पास डेजर्ट भी है, आइलैंड भी है, पेनिनसुला भी है, प्लेट्यू भी है, जंगल भी है, हम लोग के पास में ऑलमोस्ट सभी फिजियोग्राफिक डिविजन है, हिमालय जैसे पहाड़ भी है। ड्रेनेज सिस्टम हम लोग को पढ़ना है कि भारत के अंदर पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है भारत के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक नेचर हमारे पास मौजूद है, ओरिजिन हम लोग के पास मौजूद है, पेरेनियल, नॉन पेरेनियल हम लोग के पास मौजूद है, बड़े बड़े रिवर सिस्टम है, 10,500 के आसपास में रिवर्स हैं, कौन सी रिवर कहां से फ्लो होती है, किस रिवर का कौन सा बोले तो लाइक ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है, अभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कई पूछे गए थे। क्लाइमेट ऑफ इंडिया की बात करेंगे जिसके अंदर मॉनसून मैकेनिज्म क्या होता है, वेरिएबिलिटी कहाँ कैसी होती है, कहाँ पर एरिड है, कहाँ पर मॉनसूनल विंड ज्यादा इंपैक्ट करती है, कहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, कहाँ कम होती है, रेनफॉल वेरिएशन कहाँ कितना है, ये आप लोगों को इसके अंदर देखना है। एग्रीकल्चर रीजन ऑफ इंडिया एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया, कहाँ कैसी टाइप की खेती बाड़ी होती है, किस रीजन के अंदर जो है वो धान उगाई जाती है, कहाँ किस रीजन के अंदर राइस को मेन क्रॉप के फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है, किस रीजन के अंदर स्पाइसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं, कहाँ कोकोआ बीन्स, कहाँ टी वगैरह प्रोड्यूस की जाती है, कहाँ शुगर कैन, कहाँ कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। इसके साथ में इसकी सॉइल को भी आप लोगों को पढ़ना है, जिसे आईकार ने जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या किया है, क्लासिफाइड किया है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ने। एंड फाइनली आप लोगों को मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पढ़ने हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 3 पार्ट के अंदर ये डिवाइडेड होते हैं हम लोग के, मेटालिक मिनरल्स हम लोग के आ जाते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स हम लोग के आ जाते हैं, और एनर्जी लाइक गिविंग मिनरल्स हम लोग के पास में आ जाते हैं। तो ये आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, कहाँ कितनी जो है वो इंटेंसिटी है, कितनी एफिशिएंसी है, कहाँ इस्तेमाल लिया जा रहा है, कैसे हम लोग भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं एसडीजीज को ध्यान में रखते हुए। राइट, तो ये थे वो टॉप 50 गोल्डन टॉपिक्स जिनको कि आज हम लोगों ने जिक्र किया है, हमने उनके ऊपर चर्चा की है। आइंदा आने वाली क्लासेस के अंदर हम लोग इन हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, जैसा कि हम लोग पिछले 3 महीने से कवर कर रहे हैं, जब से हम लोगों ने दिसंबर की प्रिपरेशन की है। आप लोगों ने अगर क्लास नहीं लिए या अगर ये क्लास आपकी फर्स्ट है तो वो भी क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। तो दीजिए इजाजत दोस्तों, मिलते हैं अपन लोग इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास के अंदर धमाकेदार वीडियो के साथ में, धमाकेदार टॉपिक के साथ में पूरी प्रिपरेशन को करेंगे। और ये माइंड के अंदर फ्रीज कर लीजिएगा, इसको जमा लेना है, रख लेना है, बिठा लेना है कि आपको इस बार, अब की बार JRF पार करके ही निकलना है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।